सूत्र लेंगे, हर रोज जो लेते हैं उसमें सुनते सुनते प्राणायाम भी करना है। अगर कुछ प्रश्न आ गया तो भी पूछना है। पहले मैं संध्या लेता हूँ। 2 सूत्र लेंगे आज, कल का एक और आज का नया। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। योग दर्शन का आरंभ जैसे ही हुआ वैसे महर्षि पतंजलि को नमस्कार करते हुए हमने कुछ सूत्र को समझने की कोशिश की। योग आरंभ किया जाता है और आरंभ करने के साथ साथ अनुशासन, स्वयं अनुशासन आवश्यक है। फिर उसकी व्याख्या की है, योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति योग का निरोध, ये योग है। और उसके साथ साथ दृष्टा अपने रूप को, स्वरूप को अवस्थित हो जाता है, ये दूसरी व्याख्या है। यानी अपने आप को ही तटस्थ रूप में देखना, ये योग है। और ये कब देखा जाता है? जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। निरोध यानी कंट्रोल, पूरा कंट्रोल। जिसकी चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो चुकी है वह अपने आप को देख पाता है और पूरे सृष्टि के अंदर बैठे हुए चैतन्य तत्व को भी देख पाता है, उसमें अवस्थित हो जाता है। बाकी जो इतर है उनका वृत्ति सारूप्य है, वृत्तियों में एक जैसे स्थिति उनकी रहती है। और वो समानता कहां कहां पर है तो आगे दिया 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, उनमें वो एक समान है। वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्ति 5 प्रकार की है, वो क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। जैसे हमने उसमें देखा कि कोई भी कर्म, कोई भी चीज अच्छी या तो बुरी होती नहीं है। हमारा उसके पीछे का दृष्टिकोण उसको बुरी करता है या तो अच्छी करता है, या तो हम कैसा उसका उपयोग करते हैं, अतिरेक करते हैं या कुछ कमी रह जाती है। इसमें संतुलन अगर नहीं है तो वो हमारे लिए अयोग्य हो जाती है, क्लिष्ट हो जाती है। अगर संतुलन है तो हमारे लिए वो योग्य बन जाती है, या तो अक्लिष्ट उसको बोला जा सकता है। अभी ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार हो गए। हमने प्रमाण देखे, 3 प्रकार के प्रमाण मुख्य माने जाते हैं। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रिय प्रत्यक्ष। दूसरा है अनुमान प्रमाण, जो अनुभव किया हुआ या तो साधन साध्य में, प्रमेय और प्रमाण में जो भी तर्क किया जाता है, सीक्वेंस लगाया जाता है, उसको अनुमान बोलते हैं। और वो भी एक प्रमाण है। और तीसरा प्रमाण है आगम, उसमें वेद, शास्त्र और आप्त वाक्य है। ऐसे 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण हमने देखे।
उसके बाद दूसरी वृत्ति है विपर्यय, जो मिथ्या ज्ञान है, भ्रम ज्ञान या तो विपरीत ज्ञान, उसमें ही प्रतिष्ठित हो जाना, उसको ही सच्चा समझना, ये विपर्यय है, ये भी वृत्ति होती है। तीसरी वृत्ति है विकल्प, जो शब्द ज्ञान से निष्पत्त हुआ जो भी ज्ञान है वह वस्तु शून्य होकर के विकल्प माना जाता है। उसमें वस्तु नहीं है, वस्तु शून्यता है, फिर भी शब्द ज्ञान से हम कुछ कल्पना करते हैं, वह विकल्प माना गया है। आगे की वृत्ति है निद्रा, अभाव, जिसमें कुछ भाव नहीं है, ऐसी स्थिति का आलंबन, ऐसे प्रत्यय का आलंबन, ये जो वृत्ति है वो निद्रा है। और लास्ट वाली वृत्ति है स्मृति, जो अनुभूत विषय है, अनुभव किया हुआ विषय, उसकी याद, ये स्मरण है, ये स्मृति है। ये 5 प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। और इन सभी का, क्लिष्ट वृत्तियों का, अक्लिष्ट वृत्तियों का पूरा निरोध, ये है योग। वो कैसे किया जाता है, उसके लिए 2 उपाय बताए, वो साथ साथ में करने चाहिए। 2 उपाय कौन से हैं? एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभी अभ्यास का भी अर्थ हमने देखा, समझने की कोशिश की कि अभ्यास क्या है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, महर्षि पतंजलि भी बहुत ही क्रम से वो बताते हैं और एक एक शब्द को समझाते हैं कि जो हम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कृति कर रहे हैं, उस पर ठहर कर, उस स्थिति में जाकर के उधर यत्न करना, प्रयत्न करना, यह अभ्यास है। यानी जो भी ध्येय हमने रखा है उसमें लगे रहना, प्रयत्न पूर्वक आगे बढ़ते रहना, यह अभ्यास है। और वो कैसा होना चाहिए? वह है सतुदीर्घ काल, नैरंतर्य, सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक। यानी कि दीर्घ काल कितना होता है, उसको कोई लिमिट नहीं। दीर्घ यानी कि उसमें कोई अंत नहीं होता। ऐसे हमेशा प्रयत्न करते रहना, ये दीर्घ कालता है। उसमें निरंतरता होनी चाहिए। दीर्घ काल तक यानी हर रोज समझो कि सुबह उठे, योग किया और हर रोज कर रहे, 1 घंटा तो 1 घंटा, 1.5 घंटा तो 1.5 घंटा, जो भी हम तय करते हैं वो करते रहना, ये दीर्घ कालता है। और उसमें निरंतरता का मतलब होता है उसमें खंड नहीं होना चाहिए, उसमें बिल्कुल व्यत्यय नहीं आना चाहिए, लगातार निरंतरता। निरंतरता का उदाहरण हमने देखा था कि निरंतरता में इतना भी कठिन कर्म क्यों ना हो वो हम कर सकते हैं। और इसलिए तो मनुष्य प्रसिद्ध है कि जो भी वो चाहता है वो करता है। नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए, उसमें अभ्यास की जरूरत है। और अभ्यास कैसा होना चाहिए? दीर्घकाल तक निरंतरता के साथ सत्कारा सेवित हो, यानी आदर पूर्वक होना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं वो आदर पूर्वक होना चाहिए। सुन भी रहे हैं तो आदर पूर्वक सुनना चाहिए, बोल भी रहे हैं तो उसको सम्मान देना चाहिए। एक एक शब्द हम जो बोल रहे हैं उसमें कुछ वेटेज है और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। और उसको आदर देकर, जैसे हमारे ऋषियों ने बहुत सारे पत्थरों को भी आदर दिया, पत्थर भी पूजे जाते हैं इस धरती पर, नदियां भी, पर्वत भी, वृक्ष भी, पशु पक्षी भी पूजे जाते हैं। ये सम्मान है। पत्थर को भी सम्मान देने की, उसमें देवत्व देखने की दृष्टि हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। यह है आदर, यह है सम्मान, यह है सत्कारा सेवितो। ये सत्कारा सेवितो ये अभ्यास में होना चाहिए। जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, यानी जो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वह बड़ी बात है। कोई भी चीज छोटी नहीं होती है।
कोई भी कर्म छोटा नहीं होता है। उस कर्म को, उस चीज को आदर देकर, कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, वह आदर युक्त उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। तो हम अभ्यास में भी सत्कारा सेवितो यानी आदर युक्त योग्य सम्मान देकर वो करना चाहिए। उसके बाद दृढ़ भूमि, अभी ये करते करते दृढ़ निश्चय बनते जाता है। और दूसरा एक अर्थ उसमें समझ लेना चाहिए कि दृढ़ निश्चय से ये करना है। दृढ़ निश्चय से करना है मतलब जो भी संकट आएंगे, समस्याएं आएंगी, उसमें लगातार बने रहने पर दृढ़ निश्चय मालूम पड़ता है। हम कितने दृढ़ है, तो पक्का इरादा होना चाहिए। कितना पक्का, मर भी जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, इतना पक्का इरादा। ये पक्का इरादा दृढ़ निश्चय होता है। मुझे सीखना है, अभ्यास करना है तो करना है, जो भी हो जाए। उसके लिए कुछ साधन मिला नहीं मिला, पुस्तक मिला नहीं मिला, मुझे ये तकलीफ है वो तकलीफ है, ऐसा बहाने बनाते बनाते समय निकल जाता है। उसको दृढ़ निश्चय नहीं बोलते। दृढ़ निश्चय इतना होता है कि कुछ भी हो जाए वह आगे बढ़ता है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवती महता नोपकरणे, उसके लिए उपकरण कोई मायने नहीं रखता है। उपकरण यानी साधन, जो भी हथियार है वो साधन भी मायने नहीं रखता है। उसकी इच्छा मात्र, उसका सत्व, क्रिया सिद्धि सत्वे भवती, उसमें जो सत्व है वह काम करता है और दृढ़ निश्चय से वो बनते रहता है, उसकी ताकत बढ़ते रहती है। ये सूत्र भी हमने कल देखा। अभी आगे वाला सूत्र देखेंगे। जैसा अभ्यास चलता है, अभ्यास चलते चलते जब मन में कामना है, इच्छा है, या तो स्वार्थ युक्त इच्छा है, अतिरिक्त इच्छा है, तो वो प्रॉब्लम करती है। वो हमें जितना स्पष्टता से समझ में आना चाहिए उतने स्पष्टता से समझने नहीं देगा। वो जो इच्छा का स्वार्थ रूपी इच्छा है, वह क्लियरिटी नहीं देगी। इसलिए सच्चा ज्ञान, विवेकपूर्ण ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है, या तो आत्मशक्ति की तरफ बढ़ना है, उस चैतन्य के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाना है, तो हमें अंदर से वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। और ये आगे दिया है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये अपर वैराग्य है। अभी वैराग्य अभ्यास के साथ होना चाहिए। इसका मतलब संन्यास लेकर ही चल गए हिमालय में तभी वैराग्य हो गया, ऐसा नहीं है। वैराग्य वो एक बाह्य कर्मकांड समझो। हमने समझो कि भगवे वस्त्र पहन लिए, दाढ़ी जटा बढ़ा ली, गए हिमालय में और करने लगे ध्यान धारणा, वो भी एक उपाय है। लेकिन बाहरी वस्त्र लेकर रूप धारण करते हुए वो वैराग्य नहीं आता है। विगता रागा यस्य सह विरागा, जिसमें से राग निकल गया। राग यानी आसक्ति, राग यानी मोह, कामना, वो कामना निकल गई, वो विरागी है, वो वैरागी है। और वो अभ्यास के साथ होना चाहिए। अभ्यास का और इसका क्या नाता है, हमने पहले थोड़ा देखा कि जब अभ्यास करते हैं तो क्लियरिटी आने के लिए जब तक हम निष्प्रभ भाव से, या तो बिना कोई पूर्वाग्रह दिमाग में रखते हुए जब तक हम सोचते नहीं है, तब तक हमारे दिमाग में क्लियरिटी नहीं होती है। इसलिए वैराग्य चाहिए। तो अभ्यास और वैराग्य क्लियरिटी देगा, ये स्पष्टता देगा, उससे ही विवेक आएगा। ये महर्षि पतंजलि बहुत ही ध्यान पूर्वक कहते हैं, विचार पूर्वक कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। और वो अपर वैराग्य, दो प्रकार के वैराग्य,
एक वैराग्य कल देखेंगे, लेकिन आज अपर वैराग्य समझने की कोशिश करेंगे। दृष्ट यानी देखा हुआ, देखा हुआ जो भी विषय है, अनुश्रविक सुना हुआ जो भी विषय है, उसके बारे में वितृष्णा, तृष्णा यानी प्यास, और वितृष्णा यानी प्यास न होना, उसकी भूख न होना। कोई भी विषय के बारे में इंद्रियों में, मन में एक कामना होती है, खिंचाव होता है, एक लगाव होता है, आकर्षण होता है। वह आकर्षण न होना। अभी कोई बोलेगा कि मेरे मन में इच्छा है और उसके प्रति आकर्षण न हो, ऐसा कैसा हो सकता है? फूल देखा तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? गंध आया तो किसको, मोगरे का गंध आ गया तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? सभी को अच्छा लगेगा। यहां तक कोई बात नहीं, इच्छा हो गई वहां तक कोई बात नहीं, लेकिन उसमें राग उत्पन्न होना, यानी कि आसक्ति निर्माण होना, ये मुझे चाहिए, मैं उसको ले लो, मेरा ही होना चाहिए, ये अगर उसमें भाव आ गया आसक्ति का, तो प्रॉब्लम आ गया। इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है, हमारा जीवन इच्छा से चलता है। इच्छा अतिरिक्त हो जाए, वह अधिक हो जाए तो प्रॉब्लम है, उधर से राग शुरू हो जाता है, उधर से मोह या तो आसक्ति शुरू हो जाती है। तो विषयों के बारे में जो देखे हुए सुने हुए, उसके बारे में वितृष्णा, ये वशीकार नाम का वैराग्य है। वशीकार यानी हम अपने वश में आ जाते हैं, और इसलिए उसको वशीकार नाम का वैराग्य माना गया है। इसको अपर वैराग्य भी मानते हैं। अपर वैराग्य यानी भौतिक चीजों के बारे में जो भी देखी हुई सुनी हुई, उसके बारे में लालच न रखना। अभी कोई संसारी भी अगर बहुत ही निष्प्रभ भाव से संसार करता है तो वो वैरागी है। अगर सन्यासी भी भगवे वस्त्र पहनकर भी अगर आसक्ति रखता है तो वो सन्यासी या तो वैरागी नहीं है। उसमें भी होते हैं, यानी सन्यास लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। वो बहुत बड़े दिल वाले, बड़े मन वाले होते हैं, इसलिए तो वो सन्यास और वैरागी बन जाते हैं। वो बनना ये कोई हमारा चर्चा का ज्यादा विषय नहीं है, लेकिन मुख्य रूप में हमारी भावना, हमारी दृष्टि मायने रखती है, और वो हमें वैरागी बनाती है। जनक राजा समृद्ध थे, संपन्न थे, और पूरा वैभव था उनके पास, शादीशुदा थे, बाल बच्चे, पूरा संसार उनके साथ था, फिर भी वो वैरागी थे। जैसे श्री राम, ऐसे अनेक राजे भी, रघु राजाओं में जो रघुवंशीय राजे हैं उनमें ये दिखाई देता है। त्यागाय समृतार्थनम, वो कमाते हैं त्याग करने के लिए, देने के लिए। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, यानी कमाना है, कमाना नहीं ऐसा नहीं, कमाना है और देने की वृत्ति से कमाना है, भरपूर कमाना है, वो वैराग्य है। इसमें बैलेंस है, कमाना है और देना है। तो ये भौतिक चीजें हमेशा हमारे साथ टिकती नहीं है। मरते दम तक शायद रह सकती है, फिर भी मरने तक भी वो जा सकती है, आ सकती है, उसमें कोई स्थिरता नहीं होती। जो भी भौतिक चीजें कभी आएगी कभी जाएगी। शरीर भी आया है, वो भी जाएगा। ये भौतिक चीजें है, वस्तु पदार्थ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, जो भी है वह आएगा जाएगा, और उसके बारे में ज्यादा आसक्ति रखेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। अभ्यास करने में, समझने में प्रॉब्लम होगा। ये दृष्टि बदल देनी चाहिए। आसक्त युक्त दृष्टि है तो हम कभी अभ्यास अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं। अपर वैराग्य में जो भी भौतिक चीज है उसके बारे में वितृष्णा रखना। उसमें अगर कोई शंका है तो पूछो, अभी यहां तक हम रुक जाते हैं। बाकी आगे वाला जो वैराग्य है वो कल देखेंगे, वो पर वैराग्य है।